हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। बेसिकली ये वीकली लव रीडिंग है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Page of Wands, the Oak King, Seven of Wands, Queen of Wands and the Harvest. Okay. So हमारे पास है Queen of Wands. Queen of Wands का यहाँ होना मतलब इस पर्सन का आप में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड होना। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप उनके लिए ही बने हैं और चाहे ये पुराना रिलेशनशिप हो या फिर नया, फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि आप पूरी तरीके से भरोसे के काबिल है और इनफैक्ट आप ही वो पर्सन है जिसके साथ शायद ये वो फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जो ये चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी ड्रीम कर रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये हार्वेस्ट वाला ड्रीम देख रहे हैं। पीछे एक सुंदर सा घर है, उसमें एक कपल है जिसके पास सब कुछ है जो चाहिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए। वो दोनों ब्लेस्ड हैं और कुछ ऐसा ही ये पर्सन सोच रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आपके जैसा लाइफ पार्टनर हो तो सब कुछ परफेक्ट होगा जीवन में। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि ये सब कुछ ईजी नहीं है। ओके, इस पॉइंट पे ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि जो कुछ भी है वो लाइक एक अपॉर्चुनिटी है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि सेवन ऑफ एथम्स का कार्ड है। ऐसा लगता है ये पर्सन अभी अभी किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आया जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था इन्हें, जिसमें कि ये खुश नहीं थे। एंड अब इस पर्सन को लग रहा है कि इन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप एक पुराने रिलेशनशिप में हैं और ये पर्सन आपके क्लोज रहा है हमेशा से, तो भी ये पर्सन ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस से जो उनके लाइफ में हुए हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कोई लव एक्सपीरियंस ही हो, ये एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ का भी हो सकता है, जहाँ इन्होंने ये नोटिस किया है कि लोग साथ नहीं देते। ओके, और इस पॉइंट पे इस पर्सन को लग रहा है कि आपके जैसा पर्सन होना जो कि हर सिचुएशन में उनका साथ देने को तैयार है, ये एक ब्लेसिंग है। तो ये पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। द ओक किंग के साथ ये पर्सन ना सिर्फ इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, ना सिर्फ लव में गुम है, बल्कि ये पर्सन अपने विजडम को भी यूज़ कर रहा है। ये उन लोगों में से है जो हर चीज़ को हर तरीके से सोचते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आज वो प्यार में है तो हर चीज़ उन्हें रोज़ी दिखाई दे रही है और फिर कल उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आने लगेंगी, फिर चैलेंजेस नज़र आने लगेंगे। ये पर्सन जानता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिससे उन्हें डील करना है और इसलिए ये पर्सन जैसे लगता है कि कोई प्लान बना रहा है कि वो आगे कैसे क्या हैंडल करेंगे ताकि आप हमेशा साथ रहें। अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये ज़मीन पे ये इन्फिनिटी का साइन बना रहे हैं। तो ये पर्सन चाहता है कि आप हमेशा साथ रहें, हर हालात में साथ रहें, कोई चीज़ आप दोनों के बीच ना आए और कोई ऑब्स्टेकल आपको तोड़ ना पाए। तो ये एक बहुत प्लान्ड वे में चल रहे हैं। ये जो फीलिंग्स है उनके लिए स्पेशल है और वो इसे हर हाल में बचाना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि उन्हें कोई ना कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ सपने देखने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा और उस पर वर्क करना इस पर्सन ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ओके, पेज ऑफ एथम्स के कार्ड के साथ ये पर्सन ये इमेजिन कर रहा है जैसे कि आप उनके बहुत क्लोज हैं। ओके, और वो ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल काम ही इनका यही है, मतलब यही काम है इनको कि ये सारा दिन बस यही मांगते रहते हैं यूनिवर्स से कि आप दोनों नेक्स्ट स्टेज पे जाएं इस रिलेशनशिप के, आप दोनों शादी करें, जैसा वो इमेजिन कर रहे हैं वैसी लाइफ हो आप दोनों की, सब कुछ परफेक्ट हो।
तो आजकल इस पर्सन की यही एक विश है और ये पर्सन यूनिवर्स से यही कहता है कि बाकी कोई और विश पूरी हो ना हो, ये विश उनकी ज़रूर पूरी हो जाए। ये पर्सन अभी फ़िलहाल सिर्फ इसी चीज़ पे फिक्सेड है, आप और ये लव, यही उनकी प्रायोरिटी है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। द क्राउन, टू ऑफ chalices, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ एडम्स। ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ chalices। टू ऑफ chalices क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा इस वीक में। आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके क्लोज आने की कितनी कोशिशें कर रहा है, आपसे ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहेंगे। आपको ये पर्सन हर वक्त सोचेगा, ये पर्सन फिगर आउट करना चाहेगा कि वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा है, रीड कर रहा है और चाहता है कि वो आपको इम्प्रेस करें। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए भी देखेंगे इन्हें। जब भी आपसे मिलने आएंगे आप देखेंगे कि ये बहुत वेल ड्रेस्ड है या आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, या फिर जब भी आप इनसे बात करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन और स्वीटली बात कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने ये सोच रखा है इस वीक में कि वो आपको इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आप देखेंगे वो एफर्ट्स इनके। इनफैक्ट द सन का कार्ड इसी के बारे में बात कर रहा है। आपको स्पेशल फील होगा, आपको लव्ड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि काश ये मोमेंट रुक जाता। जो भी आप मोमेंट इनके साथ स्पेंड करेंगे आप दोनों ही ये फील करेंगे कि क्यों नहीं लाइफ बस यहीं पे रुक जाती है या ये मोमेंट यहीं पे फ्रीज हो जाता है, क्यों आपको आगे बढ़ना पड़ेगा या लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लाइक ये एक फीलिंग होगी जहाँ पे आप चाहेंगे कि बस दुनिया में और कुछ ना होता आप दोनों के लव के सिवाय। सो ऐसी फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करेंगे। इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है इस वीक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो जिससे आप डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, क्लियरली सोच सकता है और सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहा है। एट ऑफ एटम्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसे वो हैंडल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीज़न से ही हो रहा है। आप दोनों मिले हैं तो डेस्टिनी का कोई प्लान ही होगा। शुरुआत में शायद ये पर्सन इस रिलेशनशिप को रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि प्रैक्टिकल है ये और किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, और लव पे ट्रस्ट करना इनके लिए बहुत दूर की बात है क्योंकि वो इन्हें इम्पॉसिबल लगता है। इन्हें लगता है कि लव पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में, और शायद इसी वजह से ये पर्सन दूसरों के एक्सपीरियंसेस के कारण पीछे हट रहा था कि जो दूसरों के साथ हुआ शायद वो उनके भी साथ हो, उनका भी दिल ही टूटेगा, उन्हें भी अंत में कॉम्प्रोमाइजेस ही करने पड़ेंगे, उन्हें भी लूज करना पड़ेगा अपने आप को इस रिलेशनशिप में। मतलब कहीं ना कहीं ये उनके लिए बाद में एक डिप्रेशन का कारण बनेगा। ये सब ये सोच रहे हैं, बट स्ट्रेंथ का कार्ड है तो फिर से इनका दिल इनसे कह रहा है कि उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए क्योंकि आप इसके काबिल हैं, और आप वैसे भी एक ऐसे पर्सन है जो बहुत सिक्योर फील कराते हैं उन्हें, तो उनके अंदर हिम्मत आ रही है लव को ट्रस्ट करने की। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन वुमन। ओके, तो आप इस पर्सन के लिए इस मेडिसिन वुमन की तरह है जो इन्हें हील कर रही है, जो इन्हें स्ट्रेंथ दे रही है, जो इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी लव डिजर्व करते हैं और दुनिया में लव है, तो उन्हें लाइफ को इस तरह से जीने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लव पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके क्लोज आ सकते हैं। ओके, तो इस पर्सन को आपसे काफ़ी हिम्मत मिल रही है। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.